हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज आपके लिए मैं एक और लेक्चर लाया हूँ जो होगा मेकिंग नोट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेसिकली इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नोट्स बनाने के लिए हमें क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन जनरल और CAPF AC एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। मैं हूँ सिद्धार्थ सिंह, मेंटर हूँ मिशन CAPF का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओवरव्यू देख लेते हैं। हम मेनली कवर करेंगे क्या प्रिंसिपल्स हमें यूज़ करने हैं, अलग अलग पेपर्स के लिए नोट्स की क्या रेलेवेंस होती है, कौन कौन से सोर्सेज के हम नोट्स बनाएंगे और इस वीडियो के कुछ की टेक अवेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं जब आप नोट्स बनाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो भी नोट्स हैं वो टेक्स्ट बुक्स की एक मेयर रेप्लिका नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी जस्ट अ रिप्रोडक्शन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपके जो नोट्स हैं उनकी जो यूटिलिटी है, इट शुड मैच द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो भी आप नोट्स बना रहे हो, यू शुड ऑलवेज कीप द एग्जाम इन माइंड। सेकेंड, आप जो भी नोट्स बनाते हो ऑलवेज मेक देम बाय योर ओन। आप उनको अपने वर्ड्स में लिखिए और जो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है उसी से बनाइए, सो दैट जो आप लिख रहे हो वो आपको समझ में आए और आप सेम चीज़ एग्ज़ाम में कर पाओ। उसके बाद जो भी आपके नोट्स बना रहे हो आप उसको आप केवल टेक्स्ट तक लिमिट मत रखिए, उसमें आप माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स का भी यूज़ कीजिए, सो दैट आपको कोई भी टॉपिक एक अच्छी तरह से समझ में आए। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि आप जब एक टॉपिक पर नोट्स बना लेते हो तो आपके नोट आउट ऑफ डेट नहीं होने चाहिए। यू शुड ऑलवेज अपडेट देम। जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें हो रही हैं और जो भी लेटेस्ट एडिशंस हैं आप उसमें ऐड करते जाओ लेटर ऑन, सो दैट जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो आप उसको केवल अपने नोट से ही रेफ़र करो और जो एक्चुअल सोर्स था, मे बी न्यूज़पेपर, मे बी सम बुक, आपको वो चीज़ वहाँ से ना पढ़नी पड़े, सो दैट डुप्लीकेशन, जो भी डुप्लीकेशन है वो कम हो जाए। फर्दर आप ये भी ध्यान रखिए कि जब आप कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और ये बहुत ही ज़रूरी बात है, आप उस चीज़ का नोट्स उस टाइम पर मत बनाइए। बिकॉज ऐसा क्या होगा, आपने वो टॉपिक पहली बार देख रहे हो, आपको अच्छे से आता नहीं होगा और आपको सभी कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। जब आप सेकेंड या थर्ड रीडिंग दे रहे हो सेम चीज़ की, जब आप एक बार पढ़ लिया है एंड सेकेंड या थर्ड रीडिंग दे रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपको क्या चीज़ याद रखनी है और क्या चीज़ आप भूल सकते हो। सो ऑलवेज मेक नोट्स इन द सेकेंड और थर्ड रीडिंग। फर्दर जो भी आप नोट्स बना रहे हो आप उसको टॉपिक वाइज बनाइए, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मत बनाने बैठ जाइए कि आप पूरे सब्जेक्ट्स के नोट बनाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आप पूरी पॉलिटी के नोट्स मत बनाने लगना। आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ, उन टॉपिक्स के नोट्स बनाओ जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। फर्दर जो सेम चीज़ मैंने आपको बताई, जो भी आप सोर्स या बुक पढ़ रहे हो अगर वो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल एम लक्ष्मीकांत, ये बुक ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में, ये पॉइंट वाइज चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। विजन IAS मैगजीन आप हर महीने आती है आपके पास, वो भी ऑलरेडी नोट्स फॉर्म होती है, आपको उसकी भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप बना सकते हो उन चीज़ों की जो पैराग्राफ फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें दी हुई हैं और आपको उनको कंडेंस करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं कि पेपर्स के लिए नोट्स की क्या रिलेवेंस है फॉर CAPF AC एग्ज़ाम। जो पेपर 1 है, आपके नोट्स को प्योरली फोकस करना चाहिए वर्ड एसोसिएशन पर। वर्ड एसोसिएशन क्या चीज़ है कि जब भी आप कोई एक टर्म देखते हो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं दे शुड फ्लैश बिफोर यू। तो आपको उससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप उस एग्ज़ाम में आप पेपर 1 में इस चीज़ को देखोगे, यू विल बी एबल टू पिक आउट द करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस जो भी उस फैक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टिकल 21 की बात करें, यह है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। सो अगर आपके नोट्स आर्टिकल 21 पे बन रहे हैं, इट शुड मेंशन द राइट। जो भी सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट रहे हैं उस पर, जो भी वहाँ पे जो फाइनल आउटकम था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और उसके पहले की जो भी चीज़ें, ये सब आपके नोट्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, सो दैट आपको एक एक चीज़ पता है एंड आप सही वर्ड एसोसिएट करके सही ऑप्शन पिक कर सकते हो। फर्दर जो आप नोट्स बना रहे हो आप उनको बनाओ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें पूरे चैप्टर की, तो अगर आप पूरे चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, दे विल नॉट सर्व एनी पर्पस, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि सारे फंडामेंटल राइट्स बताओ मुझे। सो मेकिंग नोट्स ऑफ फुल फंडामेंटल राइट्स चैप्टर इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन उसी चैप्टर में जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो कोर्ट्स के जजमेंट हैं, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप फंडामेंटल के राइट्स के नोट्स में इन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। सो जस्ट कीप इन माइंड कि पूरे चैप्टर वाइज, पूरे सब्जेक्ट वाइज नोट्स नहीं बनाने, टाइप ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाओ। फर्दर पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जो भी आप नोट्स बनाओ दे विल प्रूव वेरी यूजफुल फॉर एसेज, आर्ग्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। सो पेपर 2 के लिए येस यू शुड मेक नोट्स। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जो भी टॉपिक करंट रिलेवेंस के हैं और जो भी टॉपिक एक्सपेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पिछले साल की बात करें या इस साल की बात करें, तो AI इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी,
यूनिफॉर्म सिविल कोड, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, ये सब एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन पर आप नोट्स बना सकते हो एंड अपडेट देम जो भी लेटेस्ट उस फील्ड में हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं सोर्स वाइज, जो भी आप नोट्स बना रहे हो आपको किन सोर्सेज के नोट्स बनाने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं आपके NCERTs एंड रेफरेंस बुक्स। तो देखिए आप इन चीज़ों के नोट्स बना सकते हो बट कीप देम वेरी शॉर्ट, ठीक है। आप वर्ड एसोसिएशन करके नोट्स बनाइए। आई विल सजेस्ट कि आप हाईलाइट करो बुक में ही, और पेपर की जो साइड में मार्जिन्स होती है आप वहाँ पे चीज़ें नोट करते जाओ। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। आप पूरी बुक बहुत जल्दी रिवाइज कर लोगे और आपको एक पेज में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो एट अ ग्लांस आपको दिख जाएंगी। सो योर रिवीजन विल बी वेरी क्विक। इसके बाद विजन IAS मैगजीन की अगर बात करें, आपको इसके नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ आप कर लो कि हाईलाइट कर लीजिए और मार्जिन्स पर लिख लीजिए। इसके बाद जो भी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं करंट अफेयर्स वाइज, तो उसके आप डिटेल नोट्स बना लीजिए सो दैट आपके पास एक जगह पे एक इन्फॉर्मेशन पूरी कंडेंस तरीके से रहे। फॉर एग्जांपल अगर इजराइल और हमास के बीच की अगर जो फाइट चली उसकी बात करें तो आप इस चीज़ के नोट्स बना लो सो दैट आपके पास एक ही जगह पे एक कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन का सोर्स रहे। सो इट विल हेल्प यू इन ऐसे राइटिंग, और जो भी आप उसमें फर्दर लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं सप्लीमेंट विद फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स। उसके बाद न्यूज़पेपर्स की बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में आप उन टॉपिक्स के नोट्स बना सकते हो विच आर इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 2। जो बाकी के टॉपिक्स हैं आप उन टॉपिक्स को मोस्ट लाइकली मैगजीन्स में आप उनको देख लोगे, सो उनके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टॉइड्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए यू कैन मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक जिसमें आप केवल फैक्टॉइड्स लिखते जा रहे हो। सो दिस इज़ योर नोट्स मेकिंग। अब हम बात कर लेते हैं की टेक अवेज। अगर आप पूरे लेक्चर से आप कोई चीज़ ले जाना चाहते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो मेक वेरी शॉर्ट नोट्स विच यू कैन रिवाइज क्विकली। छोटे नोट्स बनाइए, जल्दी रिवाइज कीजिए। टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, सब्जेक्ट वाइज नोट्स मत बनाइए। वर्ड एसोसिएशन का गेम अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं आप उन्हीं को यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए, और जो भी उस बुक्स में पेजेस हैं आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसी में हाईलाइट करके ब्रिंग आउट कर लीजिए। याद रखिए मल्टीपल रीडिंग्स मेमोराइजेशन में हेल्प करती हैं, और जो आपके नोट्स हैं दे विल हेल्प योर रिवीजन। ऑल्सो आपके जो नोट्स हैं उनका पर्पस तभी सर्व हो पाएगा इफ़ यू आर एबल टू रिवाइज देम बिफोर एग्जाम्स। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी नोट्स बनाओ आप ये सोच के बनाओ कि मुझे इनको बाद में रिवाइज करना है, सो मेक देम इन शॉर्ट हैंड फॉर्म। ऑल्सो एज अ जनरल रूल ऑफ थंब अवॉइड मेकिंग टू मच नोट्स। बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाइए, लेकिन जब आप नोट्स बना रहे हो मेक देम गुड, उनको यूज़ कीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मिशन CAPF से जुड़ना चाहते हो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, या फिर आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वर्किंग हार्ड।